नमस्कार। साइबर सुरक्षा की दुनिया में ना दो शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। साइबर फोरेंसिक्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। फिर भी एक मजबूत सिक्योरिटी के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, आप ऑफिस पहुंचते हैं और देखते हैं कि कंपनी के सारे कंप्यूटर्स अचानक लॉक हो गए हैं। स्क्रीन पर एक धमकी भरा मैसेज है जिसमें फिरौती मांगी जा रही है। मतलब एक बड़ा साइबर हमला हो चुका है और सब कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में सबसे पहला कदम क्या होगा? यही वो सवाल है जो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। देखिए, जब भी ऐसा कोई हमला होता है ना, तो दो ही सवाल दिमाग में आते हैं। पहला, आखिर हुआ क्या, ये हमलावर अंदर घुसे कैसे? और दूसरा, भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसके लिए हम क्या कर सकते थे? और मजे की बात यह है कि इन दोनों सवालों के जवाब दो अलग-अलग तरह के एक्सपर्ट्स देते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक्सपर्ट से मिलते हैं जो हमला होने से पहले हमारी मदद करता है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा। और यहीं से एंट्री होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी पेन टेस्टिंग की। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसको आप अच्छी वाली हैकिंग समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आपकी इजाज़त लेकर आपके ही सिस्टम पर एक नकली हमला करते हैं। मकसद मकसद ये है कि असली हैकर कहाँ से सेंध लगा सकता है, उस कमजोरी को पहले ही पकड़ लिया जाए और उस दरवाजे को बंद कर दिया जाए। इसका मकसद एकदम साफ है, सिस्टम में छिपी उन कमजोरियों को ढूंढना जिनका कोई हैकर फायदा उठा सकता है। फिर ये देखना कि अगर कोई उन कमजोरियों का इस्तेमाल करे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और फिर सबसे जरूरी, उन्हें ठीक करने के लिए ठोस सलाह देना। ये पूरी तरह से एक बचाव की तैयारी है। पेन टेस्टर्स का एक पूरा प्रोसेस होता है। वो पहले प्लानिंग करते हैं, फिर आपके सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, कमजोरियां ढूंढते हैं और फिर सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं। आखिर में एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें सारी कमियां और उन्हें ठीक करने के उपाय बताए जाते हैं। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। ये है हमारे डिजिटल जासूस का काम, जो पिक्चर में तब आता है जब हमला हो चुका होता है। साइबर फोरेंसिक्स असल में एक तरह की वैज्ञानिक जांच है। जैसे पुलिस किसी क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स और दूसरे सबूत इकट्ठा करती है, ठीक वैसे ही ये एक्सपर्ट्स डिजिटल दुनिया में सबूत ढूंढते हैं। इनका सबसे बड़ा काम होता है डिजिटल सबूतों को इस तरह से इकट्ठा और सुरक्षित करना कि उन्हें अदालत में पेश किया जा सके। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स का काम ये पता लगाना होता है कि हमला कब, कैसे और किसने किया। वो इतने माहिर होते हैं कि हैकर्स द्वारा डिलीट की गई फाइल्स को भी वापस ला सकते हैं और हमले की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप सामने रख सकते हैं। अब फोरेंसिक्स का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। समझिए कि ये एक डिजिटल सर्जरी जैसा है। इसमें सबूतों को पहले पहचाना जाता है, फिर उन्हें बिना छेड़े बहुत सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, उनकी एक सुरक्षित कॉपी बनाई जाती है और फिर उस कॉपी पर सारा एनालिसिस होता है। ऐसा इसलिए ताकि असली सबूत के साथ जरा भी छेड़छाड़ ना हो और वो कोर्ट में मान्य रहे। तो चलिए अब इन दोनों को एक साथ रख कर देखते हैं ताकि इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाए और कोई कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है टाइमिंग और माइंडसेट का। फोरेंसिक्स टीम कब आती है? हमला होने के बाद। वो एक जासूस की तरह आती है और सबूतों के टुकड़े जोड़कर पूरी कहानी बनाती है। और पेन टेस्टिंग टीम, वो हमला होने से पहले आती है। वो एक अटैकर की तरह सोचती है ताकि सिस्टम को मजबूत बनाया जा सके। इनके काम करने का तरीका भी एकदम अलग है। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स एक हैक हो चुके सिस्टम यानी एक फ्रोजन क्राइम सीन पर काम करते हैं और उनका पहला लक्ष्य होता है सबूतों को ज्यों का त्यों बचाना। दूसरी तरफ पेन टेस्टर्स एक चलते फिरते लाइव सिस्टम पर कमजोरियां ढूंढकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। चलिए अब कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से इसे समझते हैं कि किस सिचुएशन में किसे फोन किया जाएगा। इससे ये फर्क और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कंपनी पर एक रैंसमवेयर हमला हो गया है। ये वो खतरनाक वायरस है जो आपकी सारी जरूरी फाइलों को लॉक कर देता है और उन्हें वापस देने के बदले पैसे मांगता है।
तो ऐसी हालत में आप फौरन साइबर फोरेंसिक्स टीम को बुलाएंगे। वो आकर जांच करेंगे कि हमला हुआ कैसे, सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा है और हमलावरों के खिलाफ डिजिटल सबूत इकट्ठा करेंगे। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। आपकी कंपनी एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है जिसमें कस्टमर्स की बहुत ही सेंसिटिव जानकारी होगी, जैसे उनका नाम, पता और पेमेंट डिटेल्स। तो यहाँ आप ऐप को लॉन्च करने से पहले पेनेट्रेशन टेस्टिंग टीम को बुलाएंगे। ये टीम अच्छे हैकर्स की तरह काम करेगी, ऐप की सारी कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करेगी, ताकि बाद में कोई असली हैकर इसका गलत फायदा न उठा पाए। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग है ना? पर सबसे मजेदार बात यही है, ये अलग होकर भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। असल में ये एक दूसरे को और मजबूत बनाते हैं, एक साइकिल की तरह। कैसे? देखिए, जब पेन टेस्टर्स हमले के नए-नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो फोरेंसिक्स टीमों को ये पता चलता है कि असली हमलों में किन डिजिटल सुरागों को ढूंढना है। इससे उनकी जांच और भी तेज और सटीक हो जाती है। और ये साइकिल दूसरी तरफ भी घूमती है। जब फोरेंसिक्स टीम किसी असली हमले की जांच में कोई नया या बहुत चालाकी भरा तरीका पकड़ती है, तो पेन टेस्टर्स उसे अपने अगले टेस्ट में शामिल कर लेते हैं। इससे उनकी टेस्टिंग और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बात पर आ गए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है और एक मजबूत साइबर सुरक्षा की दीवार खड़ी करने के लिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समेटना हो तो साइबर फोरेंसिक्स इस सवाल का जवाब देता है कि क्या हुआ, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग इस सवाल का जवाब देता है कि क्या हो सकता है। एक अतीत की जांच करता है तो दूसरा भविष्य को सुरक्षित बनाता है। तो देखा आपने, यही है पूरी कहानी का सार। एक मजबूत डिफेंस के लिए आपको हमलावर से एक कदम आगे तो सोचना ही पड़ेगा, और अगर वो फिर भी घुसने में कामयाब हो जाए तो आपके पास ये पता लगाने की ताकत भी होनी चाहिए कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। इसी को कहते हैं असली साइबर रेजिलियंस। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।